हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं चाचा चौधरी सीरीज में चाचा चौधरी की कॉमिक सोने के सिक्के। सस्ती कार। चाचा जी, म्यूजिक बजाने का मन कर रहा है। साबू, तुम क्या बजा सकते हो? सीटी। चलो वही बजाओ। क्या तुमने ये बोर्ड नहीं देखा? मगर सीटी सीटी से शोर नहीं होता। नहीं, तुम्हें एक चांटे की सजा मिलेगी। तो फिर ये सजा उसको दो। तानसेन, चाटा खाने के लिए नीचे बैठो। थाक! आऊ, मेरी उंगलियां टूट गई। मैं लस्सी पीने जाता हूँ। ठीक है, अलविदा। लाला, कार खरीदोगे? सस्ती है। हैं? ये तो मेरी कार है जो कुछ दिन पहले चोरी हो गई थी। कार से हाथ हटाओ। चोरी और सीना चोरी। चाचा जी, वह मेरी कार मुझे ही बेचना चाहता है। वह मेरी है। पहले कार की ट्रायल ले ले। मगर उसमें पेट्रोल नहीं है। ठीक है, लाला से मैं दोगुनी कीमत पर गाड़ी खरीदता हूँ। जाकर उस नक्कड़ पर खड़े मेरे आदमी से पैसे ले लो। हाय! अपनी कार ले जाओ। मगर तुमने सौदा क्यों किया? कहाँ? चाचा जी, आपको कैसे पता चला कि ये चोरी की गाड़ी है? जो आदमी पेट्रोल का खर्च बर्दाश्त नहीं करता वह कार क्या रखेगा? चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। चाचा चौधरी सोने के सिक्के। ये विष्णु के पुरखों की हवेली है। विष्णु, क्या ढूंढ रहे हो? चाचा चौधरी मेरे पूर्व बड़े धनवान थे। उन्होंने इस हवेली में सोने की अशर्फियाँ छुपा रखी थी। मैं वह तलाश कर रहा हूँ। अभी तक मेहनत बेकार साबित हुई। यहाँ देखो। नामुमकिन। देखो तो सही। सोने के सिक्के। मेरी गरीबी दूर हो गई। बुजुर्ग धन को वहां रखना सुरक्षित समझते थे जहां सबसे कम ध्यान जाए। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। सोने के सिक्के मेरे हवाले करो। डाकू धमाका सिंह। हो, ये सिक्के करोड़ों रुपए में बिकेंगे। ये तो विष्णु है। चौधरी धमाका सिंह खजाना छीन कर ले गया। बैठो। वह डाकू अपने अड्डे पर मिलेगा। अब हमें उम्र भर कमाने की जरूरत नहीं। मगर इतना पैसा रखेंगे कहाँ? पुलिस का डर बना रहेगा। हम इसे लेकर सिंगापुर या बैंकॉक चले जाएंगे। रुको, मुझे बाहर किसी गाड़ी की आवाज़ सुनाई दे रही है। पुलिस? मैं देखता हूँ। पुलिस से ज़्यादा खतरनाक चाचा चौधरी। उनको वहीं रोकना मुनासिब होगा। देखो दोस्तों, उन्हें भून दो। थाए थाए! चौधरी, तुम हमें नहीं देख सकते, मगर हम तुम्हें मार गिराएंगे। चुओ! जब साबू को गुस्सा आता है तो कहीं ज्वालामुखी फटता है। टक 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 टक, उसे मार डालो। थाक! आओ, बचाओ! सिक्के सुरक्षित तुम्हारे घर पहुंचा देते हैं। हाथ आया, खजाना निकल गया। यह सब उस बड़े आदमी की वजह से हुआ। मैं उस लंबू को कहीं दूर ले जाता हूँ। पीछे से तुम सिक्के दोबारा हासिल कर लो। पहलवान, लस्सी पियोगे? वह मेरी कमजोरी है मैडम। आओ मेरे साथ। ओ धुआं! यही मौका है, खिसक लो। कहाँ गई वो महिला? उधर। मैं बस सोने के सिक्के लेने आया हूँ। धमाका सिंह, इन्हें ना छूना। अब साबू भी नहीं है जो इन्हें जाने से रोक ले। देखता हूँ मेरा कोई क्या बिगाड़ता है। वाह वाह! रॉकेट, उसे दूर तक खदेड़ाओ। वारिस, यह बच्चा करोड़ों की संपत्ति का इकलौता वारिस है। मैं इसका चचा हूं, इसे मुझे दे दो। नहीं, तुम इसे मार दोगे। मैं उसकी नर्स हूं। इधर दो इसे। वह गया वह। ओ साबू, उस बच्चे को बचाओ। ओ ओ ओ ओह, मैंने उसे थाम लिया। उसका बखत ने उसे बचा लिया। वह रही लिफ्ट। तुमने उसे बचाकर गलती की। अब तुम दोनों मरोगे। थोड़ा छछंदर जाओ। वह साबू है। उस बच्चे का मरना जरूरी है। मैं उसे खोज लूंगा। साबू कहाँ है? वो खिड़की पर बैठा है। टाक टाक। तुमने हमारे घर में गोलियां चलाई। तुम जिस पर तुमने फायर किए हुए किचन का एक लोटा है। तुम्हारी सारी गोलियां खत्म हो गई। चाचा चौधरी के दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। मैं अब भी तुम दोनों को मार सकता हूँ। थड़ा! मौका तुम्हारी यह हालत। मैडम बटरफ्लाई, क्यों ना मैं अपनी खूबसूरती दूर करूं? अंदर मेरे दुख मिट सकते हैं। क्या मैं खूबसूरत बन सकती हूँ? क्यों नहीं? मैडम बटरफ्लाई से कई फायदा उठा चुकी हैं। बदसूरती एक अभिशाप है। मैं खुद पहले वैसी थी। तब मैंने चमत्कारी दवा पी और मेरी शक्ल तुम्हारे सामने है। सुंदरता के खजाने की कीमत सिर्फ 1 लाख रुपए। ये लीजिए चेक। मेरा चेहरा अच्छा होने से हर नौजवान मुझसे शादी करना चाहेगा। मैं इसे पीती हूँ। 7 दिन बाद हैं, मैं वैसी ही बदसूरत हूँ। चाचा चौधरी, मैडम बटरफ्लाई ने मुझे ठग लिया। तुम्हारे साथ इंसाफ होगा, चलो मेरे साथ। मुझे अपनी पत्नी को सुंदर बनाना है। निकालो 1 लाख रुपया। मैं रकम लेकर आता हूँ, दरवाजा खुला रखना।
ओह, धुएं में दम घुटने लगा। इसे उतार दूं? देखो मैडम, बटरफ्लाई का असली चेहरा। जब वह हिलती थी तो उसके कानों की बालियां स्थिर थी। मैं समझ गया, मैडम ने मुखौटा पहन रखा है। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। गार्ड, उनको मार डालो। अब मेरी बारी है। बोलो। रहम। मैं तुम्हारी रकम वापस करती हूँ। असली खूबसूरती मन की होती है। घमंडी मोजा। साबू जिंदाबाद। तुम मेरी जय जयकार क्यों नहीं करते? मोजा, साबू बलशाली और दूसरों की मदद करता है। अगर तुम मोजा जिंदाबाद नहीं कहोगे तो मैं तुम्हें कुचल दूंगा। बचाओ, भागो। साबू, वो हमें मारने आ रहा है। अच्छा, तो ये वही लंगूर है। देखो, मैंने किक मारकर पेड़ उखाड़ दिया था। तुम ऐसा करके दिखाओ। मैं पेड़ लगाता हूँ ना, उखाड़ता नहीं। अपनी कमजोरी छुपाते हो। जब साबू को गुस्सा आता है तो कहीं ज्वालामुखी पड़ता है। मोटे कद्दू कहो तो पिचका दूं। आओ, जाओ, थोड़ा बदला। मोजा, क्यों नहीं तुम उसके साथी को पीट कर अपने दिल की आग बुझाते? चौधरी, मैं तुम्हारी खोपड़ी तोड़ने आ रहा हूँ। थड़ाक। आओ, मेरी उंगलियां टूट गई। क्योंकि पगड़ी के नीचे मैंने हेलमेट पहन रखा है। तुम घर में भी हेलमेट पहने रहते हो? हाँ, क्योंकि पता नहीं बीबी कब घुमाकर बेलन मुझे दे मारे। चीनी का बर्तन। लक्ष्मी, तुम्हारा चीनी का बर्तन सुंदर है। मैंने इसे अभी खरीदा है। मैं इसे घर में सजा कर रखूंगी। ढोलू, गुलेल कैसी है? पता नहीं, अभी प्रयोग करके नहीं देखा। देखो, वो महिला चीनी का बर्तन लेकर आ रही है। गुलेल को आजमाने का मौका है। ठीक है। कड़ाक। हाय मेरा बर्तन। हा, ये भी खूब रही। ढोलू, एक और शिकार। चाचा चौधरी, आज उसे मजा चखाता हूँ। तड़ाक। छपाक। हाँ, ये भी खूब रही। उस लाल पगड़ी वाले की वजह से मेरी खिल्ली उड़ी। मैं उसे मार डालूंगा। फहराव है। थाए। ताक। तुमने मुझ पर गोली चलाई। भागो। मौत। मेरे साथ पार्क कौन कौन जाएगा? कोई भी नहीं चाची, मटर पुलाव पका रही हैं, हम वह खाएंगे। मैं अकेला ही जाता हूँ। धमाका सिंह, तुम्हारा दुश्मन चाचा चौधरी अकेला जा रहा है। हिसाब बराबर करने का यही मौका है। खबरदार, एक गोली और हमेशा के लिए काम खत्म। तमाम। ये चल क्यों नहीं रही? टिक टिक। जंग लग गया है, उसे साफ करने की जरूरत है। रुल्दू, तो दुश्मन को फांसी पर लटका कर मार डालो। एक, दो और तीन। धड़ाक। कड़ाक। आओ। आए, मर गया। उस्ताद, इस तलवार से उसका सर गाजर की तरह काट दो। इस बार कोई गलती नहीं होगी। ओह, तलवार अटक क्यों गई? धड़ाक। गिरगिटो, जाओ। चाचा जी चलिए, घर पर खाना तैयार है। बड़ाम धड़ाक। हाकन, तुमने गन किस लिए उठा ली? कॉम्बो, अगर इस मुल्क में आतंकवाद को कामयाब करना है तो चाचा चौधरी को हटाना होगा। वह हर रोज इस रास्ते से गुजरता है, मैं उसे गोली मार दूंगा। पासी, सारांश, इतनी सारी आतिशबाजी? चाचा जी, वाद विवाद प्रतियोगिता में ऑर्गेनाइजर से मुझे ये पटाखे इनाम में दिए हैं। लीजिए, एक एटम बम आप चलाइए। वह रहा दुश्मन। यही मौका है। बड़ा फटाक। इसमें कोई शक नहीं कि तुम्हारी आतिशबाजी दमदार है। पतला। कैसे? मैं जेट विमान से बम गिराकर उसका घर ध्वस्त कर दूंगा। यह जहाज काम आएगा। चाचा जी, दही खाना सेहत के लिए अच्छा है। हाँ साबू, मगर देखना कोई पक्षी दही में बीट ना कर दे। आसमान में चीलें उड़ रही हैं। वह रहा चाचा चौधरी का घर, और वह गया बम। ओह, एक बम इधर आ रहा है। मैं इसे गिरने से पहले ही लपकने में कामयाब रहा। जाओ, धड़ाक। हाकन, आग से टकरा लेना, मगर चाचा चौधरी से नहीं। गैंग। गैंग, इस बार स्मगल का पता। माल करोड़ों का है। हम माला माल हो जाएंगे गैंग। बॉर्डर गार्ड हमें रुकने का इशारा कर रहा है। ट्रक में क्या है? सब्जियां। तरपाल हटाकर दिखाओ। धड़ाक। ओ! साबू, उधर कोई करा रहा है। स्मगलर्स मुझे कुचल कर भाग गए। वह ट्रक ज्यादा दूर नहीं गया होगा। हा हा, गैंग अब कोई खतरा नहीं। मगर जैंग, कोई हमारे पीछे आ रहा है। हुबा छलांग थड़ाम। ओ, ये क्या? सियारो, आओ। इंस्पेक्टर, ये रहे मुजरिम। चीफ टैंक। आज चाचा चौधरी के साथी साबू ने स्मगलरों का एक ट्रक पकड़वाया। मैं दुश्मनों को खत्म कर दूंगा। उनका घर इधर है। तुम्हारा साथी कहाँ है? आप थक गए होंगे, बैठिए। ट्विंग, तड़ाक। चाचा चौधरी खजाना। दो बेरोजगार दोस्त कुछ एडवेंचर करने की ठानते। चंपत, अगर ये फाका काशी खत्म ना हुई तो हम इस दुनिया से कूच कर जाएंगे। फिक्र मत करो संपत, हमारे दादाजी की जो 50 मीटर जमीन पड़ी है वो हमारे काम आएगी।
बेवकूफ़, अगर मेहनत ही करनी थी तो अभी तक भूखे क्यों रहते। मेरा ज़मीन पर हल चलाने का नहीं, उसे बेचने का इरादा है। लेकिन उस बंजर ज़मीन को खरीदेगा कौन? चाचा चौधरी। एक पत्थर से दो चिड़िया मारेंगे। एक तो हम बंजर ज़मीन से छुटकारा पाएंगे और दूसरे चाचा चौधरी का अक्लमंद होने की धारणा तोड़ देंगे। शहर वाले उस भुट्टे को छोड़ हमारा सिक्का मारने लगेंगे। वाह चौधरी, खुश हो जाओ, हम तुम्हारे लिए अच्छा सौदा लाए हैं। आपको ज़मीन के टुकड़े की ज़रूरत थी ना? हमारे दादाजी की 50 मीटर ज़मीन है, उसे हम 10,000 में बेचते हैं। लेकिन हमें पैसों की ज़रूरत है, इसलिए सस्ते दामों में ज़मीन बेच रहे हैं। अजी ले लीजिए। अच्छा लो 10,000 रुपये। मान गए संपत्त में। तुम्हारे जैसे अक्लमंद को तो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रेसिडेंट होना चाहिए था। आओ अब शहर वालों को चाचा चौधरी की बेवकूफ़ी के बारे में बताएं। भाइयों और बहनों, आप चाचा चौधरी को बहुत अकलमंद समझते हैं ना? आज हमने उसे बेवकूफ़ बनाया और 50 मीटर बंजर जमीन उसे 10,000 रुपये में बेच दी। हो। लेकिन उस बंजर जमीन के नीचे से लाखों रुपए का दबा खजाना निकला है। वाह चौधरी, मात खा गए। जो खजाना हमें मिलना था वो उसे मिल गया। संपत, एक आइडिया है। अगर हम अरब शेख बनकर चाचा चौधरी के पास जाएं तो वह खजाना हथिया सकते हैं। ठीक है, दोनों भेष बदलते हैं। हमें अमीर शेख समझकर वो खजाना दिखाएगा, हम उसे छीन कर भाग खड़े होंगे। चाचा चौधरी का घर आ गया। अंदर घुस चलो। वाह वाह, मर गया। इसकी तो मैंने कल्पना ही नहीं की थी। भागो। आउच पाक। चंपत, सारे बखिए उधड़ गए। घर चलो, कोई दूसरी तरकीब सोचो। तू ठीक कहता है संपत, मैं भी चाचा चौधरी को मजा चखा कर रहूंगा। दोनों घर पहुंचते हैं। अब तो एक ही रास्ता रह गया है। चाचा चौधरी को शहर के बाहर घिरकर गोलियों से भून दिया जाए। ठीक है, शहर के बाहर एक वीरान जगह। चंपत, वह चाचा चौधरी आ रहा है, बंदूक सीधी कर ले। क्यों चौधरी, अब बोल। तुझे जो खजाना मिला है वो हमारे हवाले करता है या गोली तेरे आर पार कर दूं? तुम बंदूक नहीं चला सकते, जाओ जाकर गिल्ली डंडा खेलो। थाए खामोश। बंदूक चलते ही सारे नारियल टूट कर गिरने लगे। ओ ये क्या, खोपड़ी फूट गई। हाय मैं मरा, बचाओ। हाय, नारियलों की तनातन चोटों से खोपड़ी का भुट्टा बन गया। संपत, हम फिर मात खा गए। चंपत, अब तो एक ही जा रहा है, चाचा चौधरी से माफ़ी मांग लें। हम उससे नहीं जीत सकते। चाचा जी, एक मिनट ठहरो, हमें माफ़ कर दो। भेष बदल कर हमने आपको मारने के बड़े षड्यंत्र रचे थे। मुझे सब मालूम है। इतनी बेवकूफ़ियत संपत चंपत के अलावा कौन कर सकता है। आओ, मैं तुम्हारे दादा का खजाना तुम्हें लौटा देता हूँ। मुझे यकीन है अब तुम शरीफ आदमी बनकर रहोगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं चाचा चौधरी की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।